गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अभी तक पढ़ चुके थे, क्या पढ़े थे? फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसके इन्वर्स के बारे में। जिस प्रकार से एक फंक्शन रूल था, टेक्निक था, किसी एलिमेंट को एक सेट से दूसरे सेट में एसोसिएट करने का, प्राप्त करने का, उसी तरह से इन्वर्स भी एक फंक्शन ही है। कोई फंक्शन का इन्वर्स भी एक फंक्शन है जो एसोसिएट करता है अपने ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट को दूसरे सेट में। अंतर ये है कि फंक्शन में जो इमेज, प्री इमेज जिस साइड होता था उसको डोमेन कहते थे, और जिस तरफ उसका इमेज बनता था थ्रू दैट फंक्शन, दैट एफ, वो कोडोमेन कहलाता था, और जितना सा इमेज बनता था वो रेंज कहलाता था। हमारा जो इन्वर्स फंक्शन होता है वो इसका रिवर्स हो जाता है। जो हमारा कोडोमेन था वो अब हमारा डोमेन की तरह वर्क करेगा, और जो हमारा पहले डोमेन था वो कोडोमेन की तरह वर्क करेगा। तो एक बात का ख्याल रखना है, जब हमारा ये चेंज हो जाता है डोमेन और कोडोमेन, तो जो हमारा कोडोमेन डोमेन बनकर तैयार होता है उस समय एक बातों को ख्याल में रखना होता है, एक बातों को ध्यान में रखना होता है कि वहाँ फंक्शन उस सेट में एलिमेंट बचे नहीं, क्योंकि अब हमारा जो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है वो कोडोमेन वाला, पहले जो कोडोमेन था वो डोमेन बन रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 1-1-on-2 फंक्शन ही हमारा इन्वर्स फंक्शन हो सकता है। जैसे लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इधर से था तो ये फंक्शन डिफाइंड था, और ये इधर एक डोमेन था, ये कोडोमेन था। मान लीजिए ये ऐसा रहता तो भी फंक्शन डिफाइंड हो जाता, लेकिन ये फंक्शन डिफाइंड नहीं हो, यहाँ एलिमेंट बच जाता। इधर से जब डिफाइंड करते तो ये एफ इनवर्स है ना, ये एलिमेंट बच जाता। जबकि हम बताए थे कि डोमेन में एलिमेंट बचना नहीं चाहिए जब फंक्शन चालू करते हैं, यहाँ एलिमेंट बचना नहीं चाहिए था, इसके लिए नहीं बचा था। लेकिन एक एलिमेंट इधर बचा तो ये इनटू फंक्शन हो गया था, क्योंकि एक एलिमेंट बचने पर इनटू बचता है तो इनटू, फुल हो जाता है तो ऑनटू। जब इधर से फंक्शन डिफाइंड किए तो ये एफ इनवर्स के लिए ये एलिमेंट का इमेज इधर प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी कि इधर ये ऑब्जेक्ट तैयार हुआ और इस ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं मिला, मतलब ये एफ इनवर्स डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए समझ में आया होगा कि एफ इनवर्स डिफाइंड होने के लिए उसके डोमेन में, यानी कि एफ के कोडोमेन में एलिमेंट 1-1-on-2 होते हुए कोई एलिमेंट बचा नहीं रहे और दो के का इमेज इधर से नहीं बना हो। तो ये सब चीज़ें और अच्छे ढंग से हम लोग समझे थे क्लास में, फिर भी हम लोग आ रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू कर रहे हैं। डेफिनेशन से आते हैं। इन्वर्स ऑफ ए मैपिंग, इन्वर्स ऑफ ए mapping and let A and B are two non-empty and if they are 1-1-on-2 mapping from A to B, then there exists a mapping then
there exists a mapping which associate each element of set B into as an unique element. Associate is an unique element in the set A is non-H inverse मैपिंग या और फंक्शन इनवर्स मैपिंग या फंक्शन ऑफ फंक्शन f. It is denoted by written as written as f inverse from B to A. बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ए और बी कोई फंक्शन है, f1112 कोई ए और बी नॉन इम्पटी सेट है, ए और बी कोई नॉन इम्पटी सेट है, f कोई फंक्शन है, वो फंक्शन 1112 है, तब एग्जिस्ट करेगा। इस पर भी थ्योरम है, 3 साल पिछले 10 साल में 3 साल पूछे हुए वो थ्योरम। Then there exists a function which associate each element of B an unique element, an unique दिए हैं यहाँ पे, हाँ an unique दिए हैं, an unique element in the set A जो एसोसिएट करता है ये f इनवर्स प्रत्येक B के प्रत्येक एलिमेंट, कोई भी छूटे नहीं, इसलिए हम यूज किए हैं यहाँ पे each element। कहाँ गया? There exists a mapping which associate each element, प्रत्येक एलिमेंट कहाँ का? B का into an unique element, कहाँ? A में, प्रत्येक A में। इसको नॉन एज वो कहलाता है, वो फंक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है? इनवर्स फंक्शन। किसका? वो f जो फंक्शन दिया हुआ था। इट इज डिनोटेड या रिटेन एज, इसको लिखते हैं या सूचित करते हैं इस प्रकार से। कोई दिक्कत? जिनके पास एग्जाम्पल वगैरह है ठीक है, हम लोग तो थ्योरम पे आएंगे, थ्योरम पे आते हैं, थ्योरम का नोट लिखा देते हैं। एग्जाम लोग थ्योरम पूछता नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, लेकिन थ्योरम याद रखिएगा। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1, इनवर्स फंक्शन of a function if exists is unique. Theorem number 2, inverse function of a function is also 1 1 and 2
ये थ्योरम आता है वीवीआई ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ेगी तो ये सब थ्योरम का दे देगा ऑप्शन में कि कोई कोई इनवर्स फंक्शन है तो वो 1 1 होगा, मेनी 1 होगा, 1 1 ऑन 2, उस हिसाब से जितना चीज़ लिखाए थे ऑन 2 इंटू मेनी 1 इंटू लिखा हुआ रहेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखने आए कुछ चीज़, जैसे हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा ग्रुप बी में पढ़े थे, जो नहीं पढ़े थे उनको भी हम एक बार बोल दें कि किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी जो होता है वो यूनिक होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। इसके बाद ये भी पढ़े थे फॉर ईच एलिमेंट इनवर्स इन ए ग्रुप इज यूनिक। किसी भी ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेपरेट आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है। ग्रुप में आइडेंटिटी यूनिक अकेला होता है, जबकि इनवर्स ऐसा होता है। यहाँ भी कहता है कि कोई फंक्शन ऐसा है तो यदि हम कोई दूसरा उसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसका एक यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यदि एफ इनवर्स तब तो वो यूनिक ही होगा, यानी कि 2-3 तरह का उसका इन्वर्स निकलेगा नहीं, एक ही इन्वर्स रिजल्ट उसका इन्वर्स एक ही निकलेगा। इसके बाद दूसरा थ्योरम है कि इन्वर्स फंक्शन इज ऑल्सो 1 1 ऑन 2। ये बात तो क्लियर है, हम लोग जानते भी हैं, पहले भी पढ़े हैं, क्लास में भी पढ़े हैं इन चीज़ों को कि यदि कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तभी हमारा एग्जिस्ट करता है इन्वर्स फंक्शन। यानी कि कोई फंक्शन ए से बी मान लिया जाए है 1 1 ऑन 2, तब ही इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? तो वो जो एग्जिस्ट किया इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स वो भी 1 1 ऑन 2 ही रहेगा। ये बात भी क्लियर। ऑब्जेक्टिव एकदम बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, तो इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। दोनों थ्योरम का ऑब्जेक्टिव ख्याल रखिएगा। आते हैं हम लोग तीसरा थ्योरम जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग प्रूव करेंगे। थ्योरम नंबर 1, if f from x to y such that a is the subset of y and b is the subset of y, then इसको लिख लीजिए, मिटा देंगे तुरंत। then तब a is the subset of b implies that f inverse, अगर यहाँ कुछ बोलना है फिर सबसेट ऑफ एफ इनवर्स बी। जय भगवान। एफ इनवर्स ए यूनियन बी implies that एफ इनवर्स ए यूनियन एफ इनवर्स बी। तीसरा एफ इनवर्स ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एफ इनवर्स ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स बी। तीनों गया 4 लिया। एफ इनवर्स ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एफ इनवर्स ए का होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? और कुछ था? 5वां था, देखते हैं 5वां भी यही होगा। एफ इनवर्स ए माइनस बी इज इक्वल टू एफ इनवर्स ए माइनस बी। सब एक ही जगह ले लेंगे, एक ही खेत में सब चीज की बुनाई हो जाएगी। कराना चलिए, देखिए किसी बुक में ये जो फंक्शन डिफाइंड किया हुआ आपका रहता है वो ये जो लिखा हुआ है वो इस प्रकार से भी रह सकता है। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है। यदि ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, जब चैप्टर वही है तो वही होगा। दिमाग में रखिएगा, सारा चीज लिख लीजिए। इसके बाद फिर फिगर बनाएंगे और एक करके प्रूफ करेंगे ना। और कौन होता है हाँ, ए इज द सबसेट ऑफ एक्स। यहाँ पर भी दोनों का दोनों वाई में होगा, ए और बी दोनों वाई में होगा। फिगर बनाइए, प्रूफ लिखिए। प्रूफ से आसान कुछ थोड़े। लेट या गिवन f from x to y such that a is the subset of y। दे देते हैं, जैसा लिखा हुआ रहेगा फिर एग्जाम में हिसाब से लिखा हुआ रहेगा। चलिए फिगर बना लेते हैं।
यहाँ बनाते हैं फिगर थोड़ा मजेदार फिगर। ये एफ है, ये एफ इनवर्स, ये ए है, ये बी है, ये वाई है, ये एक्स है, ये एफ इनवर्स ए है, ये एफ इनवर्स बी है। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये एफ इनवर्स ए है, एफ इनवर्स बी है। यदि यहाँ एलिमेंट एक्स है तो इधर पक्का गया होगा एफ इनवर्स एक्स, इसी तरह प्रूफ होगा, आराम है, कुछ नहीं है। चलिए पहला, A is the subset of B implies that F inverse A is the subset of F inverse B. Let F inverse X belongs to, अच्छा तो ऐसा आप कर सकते हैं कि ये x बिलोंग्स टू इधर, तो x बिलोंग्स टू यहाँ पे यदि x बिलोंग करता है तो यहाँ पे बिलोंग करेगा fx, सही ना? ठीक है, देखते हैं इस हिसाब से प्रूफ हो जाएगा। तो मान लेते हैं x बिलोंग करता है f इनवर्स a में। By definition of state function of inverse fx belong करेगा a में। ठीक है, इसी प्रकार से प्रूफ हो रहा है जी। यहाँ पे fx है तो यहाँ x होगा, यहाँ x है तो इधर से fx गया होगा और वापस फिर वही इमेज प्राप्त हो गया होगा इनवर्स में। तो देखिए, मान लिए x बिलोंग्स टू f इनवर्स a, बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो लिखते थे वो ठीक है, ये इधर आ गया, ये बच गया। ये fx बिलोंग किया b में, क्यों किया भाई? क्योंकि A इज द सबसेट ऑफ B दिया हुआ है। अब ये X बिलोंग कर गया F इनवर्स B में, ये और ये देखिए, तो ये दोनों को मिलाने से क्या प्राप्त होगा? ये मिलेगा F इनवर्स A इज द सबसेट ऑफ F इनवर्स B। प्रूफ हो गया ये चीज हमारा, टेस्ट करके। चलिए दूसरा प्रूफ करते हैं। दूसरा क्या था? F इनवर्स A यूनियन B इज इक्वल टू F इनवर्स A यूनियन F इनवर्स B। लेट X कोई एलिमेंट लेते हैं F इनवर्स X बिलोंग्स टू F इनवर्स A यूनियन B implies that fx belongs to a union B। लिख ही सकते हैं, ये इनवर्स इधर आया, इनवर्स फंक्शन से हम लोग जान रहे हैं fx belongs to a यूनियन का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं, पुराना चीज है और और जिसका हिंदी या, तो ये हो गया fx belongs to B implies that by definition of inverse set function, by definition of inverse set function, इधर आ गया x belongs to f inverse b, by definition of inverse set function x belongs to ये एलिमेंट इसमें है या ये एलिमेंट इसमें है, कह सकते हैं ये एलिमेंट इसमें है यूनियन ये एलिमेंट इसमें है। ये चीज और ये चीज को देख करके आप क्या कहेंगे? ये वाला सबसेट है इसके, दैट इज F इनवर्स A यूनियन B इज द सबसेट ऑफ F इनवर्स A यूनियन F इनवर्स B। क्वेश्चन नंबर अल्फा अगेन, फिर जब इधर से पलटेंगे तो ऐसा होगा और ये F इनवर्स A union B is the subset of F inverse A union B। क्वेश्चन नंबर बीटा,
equation alpha and beta implies that F inverse A union B is equal to F inverse A union F inverse B। समझ में आ गया होगा। बस पीछे वाले को पलट दिए हैं, बस वही एक्स उसमें बिलोंग किए हैं, फिगर ध्यान में रखिएगा, तुरंत हो जाएगा। अब चैप्टर में कुछ बचा है, फटाफट सब खत्म हो जाएगा। चलिए थर्ड, तीसरा क्या था? F इनवर्स A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू F इनवर्स A इंटरसेक्शन F इनवर्स B। लेट X belongs to F inverse A intersection B any arbitrary element। जिस तरह पहले लेते थे अभी भी चीजें उसी तरह ले रहे हैं, ख्याल रखिए। Implies that Fx belongs to A intersection B implies that by definition of inverse function F inverse Fx belongs to X and Fx belongs to B implies that X belongs to F inverse A and intersection से and theta and F inverse X belongs to F inverse B by definition of inverse set function। ये कराया by definition of इनवर्स सेट फंक्शन। इस साइड लगाए, ये fx था, यहाँ x बचा, इनवर्स इधर चला गया। implies that x belongs to इतना इंटरसेक्शन एंड मतलब इतना, ये चीज और ये चीज देखिए, ये इसमें है, ये इसमें है, इसे पढ़ रहे हैं। दैट इज F inverse A intersection B is the subset of F inverse intersection F inverse B। तो आप देख पा रहे होंगे ये अल्फा। अब ये आपको ले जाते हैं पिछले थ्योरम में, बहुत देर थ्योरम में रह रहे हैं आप लोग। पीछे वाला थ्योरम में यहाँ पर करने के बाद हम लोग इधर वापस नहीं किए थे, और आप हमारे उस लेक्चर के वीडियो में देखेंगे हम बोले हुए थे, क्या बोले हुए थे कि ये 1-1-1-2 रहता तो पक्का हो जाता। एक थ्योरम भी आपको यूट्यूब पे नहीं दिए, मतलब यहाँ नहीं पढ़ाए, क्लास में पढ़ाए थे कि यदि वो 1-1-1-2 रहता था तो इंटरसेक्शन वाले कंडीशन में, इनवर्स वाले में नहीं, इसी तरह का क्वेश्चन एक प्लेन फंक्शन वाले में भी था। तो वहाँ पर क्या था कि यदि 1-1-1-2 रहता था तो वो इक्वल हो जाता था, और इक्वल नहीं हुआ, 1-1-1-2 नहीं था, एक एग्जाम्पल दिए थे। ये फंक्शन एफ इनवर्स जो है यहाँ 1-1-1-2 तय है, क्योंकि थ्योरम नंबर 2 जो लिखा है वो बोल रहा था एफ इनवर्स इज 1-1-1-2। तो ये इसलिए ये वापस इधर से घूमेगा, याद रखिएगा। इसमें नेसेसरी है, सफिशिएंट भी होगा, उसमें सफिशिएंट नहीं होगा, याद रखिएगा इस बात को, कंफ्यूज नहीं कर दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव भी बनता है इस जगह से, तो अगेन करके ये यहाँ पे घूम जाएगा, मतलब रिवर्स भी होगा, यानी कि ये सबसेट हो जाएगा इसका। एफ इनवर्स A intersection F inverse B is the subset of F inverse A intersection B। Equation number beta, equation alpha and beta implies that F inverse A intersection B is equal to F inverse A intersection F inverse। इसके बाद तीसरा क्या लिखे थे, याद तो नहीं, क्या लिखे थे? डैश वाला लिखे हम शायद ना जी, देख लीजिएगा कौन वाला लिखे थे। हमको तो याद है कि डैश वाला लिखे थे, अब हम तो रिवर्स यहाँ नहीं कर सकते ना। ये तीसरा डैश वाला लिखे होंगे और चौथा माइनस वाला लिखे होंगे, शायद हो सकता है ये उल्टा पुल्टा यदि हुआ भी होगा तो फर्क नहीं पड़ता है। जो इतना याददाश्त मजबूत रहता है तो कितनी बात याद रख सकते थे, शायद यही दोनों है जो उल्टा पुल्टा आपका हम तो सीधा बना देंगे।
आइए 1 2 3 4 क्या है जी, एफ इनवर्स ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एफ इनवर्स ए का होल कॉम्प्लीमेंट। लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एफ इनवर्स ए कॉम्प्लीमेंट implies that fx belongs to a complement। बात समझ में आ गया होगा। यदि f इनवर्स x बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन क्लियर होगा, इज इक्वल टू fx belongs to not belongs to a। ये बात पल्ले नहीं पढ़ा होगा ना, 11th में बहुत अच्छे से पढ़े थे शायद ना, इसलिए भूल गया होंगे, पल्ले नहीं पढ़ा होगा। फोटो बनाते हैं सब समझ में आ जाएगा। ये सेट X है, ये मान लीजिए सेट A है। A का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, A का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है A को छोड़ करके, इसमें इसको छोड़ करके क्या होता है, एक कॉम्प्लीमेंट हुआ। fx कहाँ बिलोंग कर रहा है, A कॉम्प्लीमेंट में। हम कहेंगे कि fx नहीं है A में, ये घेरा के उसी साइड ना है, इस साइड नहीं ना है, तो इसलिए ये इसमें था, कॉम्प्लीमेंट हट गया तो ये बन गया, मतलब ये इसमें नहीं है। फिगर में भी दिख रहा नहीं, चलिए हम बिलोंग करा सकते हैं, x बिलोंग्स टू f इनवर्स ए, नॉट बिलोंग्स टू बाय डेफिनेशन ऑफ सेट फंक्शन से वो साइन देगा। अच्छा, यदि इसमें नहीं है तो किसमें होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। जैसे इसके लिए फिगर बनाते हैं, तो मान लीजिए ये एफ डैश, ये है मान लीजिए एफ इनवर्स ए, और ये है एफ इनवर्स ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, देखिए एक्स कहाँ नहीं है, एफ इनवर्स ए में नहीं है, ये इसमें नहीं है, एक्स इसमें नहीं है, किसमें है, इसमें है, वही तो लिखिए, ये कॉम्प्लीमेंट वाला में है। इतने समझिएगा, कॉम्प्लीमेंट को बदल देने पर, मतलब नहीं हो तो दे दें और दिया हो हटा दें, तो उसका बिलोंग्स टू में भी कटकुट हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट यदि नहीं था, दे दिए, तो बिलोंग्स टू जैसा पहले था उसको बदल देना है। मतलब कॉम्प्लीमेंट को अपने मन से यदि कुछ करते हैं तो बिलोंग्स टू को अपोजिट करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट नहीं था, अपने मन से लगाए तो बिलोंग्स टू का अपोजिट, बिलोंग्स टू था नहीं, उसको करना पड़ा अपोजिट। हाँ, समझ में आया होगा। ये चीज और ये चीज देखिए, ये इसका सबसेट होगा, यानी कि एफ इनवर्स दैट इज एफ इनवर्स ए कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ एफ इनवर्स ए का होल कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत नहीं, इसको अल्फा, फिर रिवर्स कर दीजिए, सफिशिएंट कर दीजिए अगेन। इसमें आप दूसरा एलिमेंट y लेकर के भी बना सकते हैं, हम लफड़ा नहीं करेंगे, आप कीजिए। किताब में भी लफड़ा नहीं है, एग्जाम में भी लफड़ा नहीं होता है। एफ इनवर्स ए कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ एफ इनवर्स, इक्वेशन नंबर बीटा, इक्वेशन अल्फा and beta implies that f inverse a complement is equal to f inverse a का whole complement। क्लियर, दोनों फिगर दोनों क्लियर। आइए आइए 1 2 3 4 5 ये 5 f inverse a minus b is equal to f inverse a minus f inverse b। Let x be an element f inverse a minus b implies that f by definition of state function, ये समझ गए होंगे। हाँ, f बिलोंग्स टू, देखिए इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। a माइनस बी का मतलब सेट थ्योरी में क्या होता है, यदि हम लिखें कि x बिलोंग करता है a माइनस बी में,
तो इसका अर्थ होता है कि x बिलोंग करेगा A में बट x बिलोंग नहीं करेगा B में। जो माइनस वाला आता है सेट में उसमें नॉट बिलोंग्स टू का वर्ड यूज करते हैं। नोट में याद रखिएगा ये चीज जिनको दिक्कत हो। fx बिलोंग्स टू A but fx is not belongs to set B. X belongs to FA but x does not belongs to F inverse. इतना by definition of inverse of set function implies that x belong करता है इसमें लेकिन x belong but x belong नहीं करता है इसमें। मतलब x belong करता है इसमें बट नहीं मतलब माइनस F इनवर्स में। क्लियर हो गया होगा। इसको देखिए और इसको अंडरलाइन कीजिए। दैट इज F इनवर्स A माइनस B इज द सबसेट ऑफ F इनवर्स छूट गया है, इनवर्स छूट गया है। F इनवर्स A माइनस F इनवर्स B। तो क्या हो गया भाई? अगेन जब इधर से चलेंगे तो ऐसा आएगा F इनवर्स A माइनस F इनवर्स B सबसेट ऑफ F इनवर्स A माइनस B। ये अल्फा और ये बीटा। equation alpha and beta implies that F inverse minus B is equal to F inverse A minus F inverse B। एक दो थ्योरम नंबर 1 2 तीसरा था 4 होगा। थ्योरम नंबर 4 लेट F and G be R so two so 1 1 1 1 on 2 mapping then first composition of two function is also 1 1 on 2 and second GF का whole inverse is equal to F inverse G inverse। ठीक है, कल इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। ये तो किए भी थे। F is दो 1 1 on 2 फंक्शन है तो दोनों का कंपोजिशन लेंगे तो ऑल्सो 1 1 on 2 होगा। और एक नया चीज़ ये है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये है। 2 थ्योरम रह गया, एक ये एक और रह गया इंपॉर्टेंट थ्योरम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बाद अब फिर हम लोग अगले दिन धन्यवाद।